स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शादी के लिए बहुत ही प्रभावशाली उपाय की, इसलिए यह वीडियो बहुत ही विशेष है। आप इसे अंत तक देखिए ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों की समय पर शादी नहीं हो पा रही, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहा, बच्चे शादी के लायक हैं, रिश्ते आ भी जाते हैं लेकिन कोई बात नहीं बनती, कोई ना कोई रुकावट उनकी शादी में आई जाती है, शादी में काफ़ी देरी हो रही है। तो इसके लिए आप पौष मास की पूर्णिमा तिथि को अगर यह उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ जरूर होगा, क्योंकि इस दिन पुष्य योग है और गुरुवार है। गुरु पुष्य योग तो बन ही रहा है और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है और पूर्णिमा की तिथि वैसे ही बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इस दिन काफ़ी ऐसे संयोग बन रहे हैं। अगर कोई अविवाहित लड़का या लड़की शादी के लिए इस दिन प्रार्थना करता है, पूजा पाठ करता है, उपाय करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। अगर बच्चा यह उपाय नहीं कर सकता, बच्चा पढ़ाई के लिए कहीं दूर गया हुआ है, तो यह उसके माता पिता भी कर सकते हैं। विशेषकर माताएं अगर यह उपाय करती है तो विशेष लाभ होगा। यह उपाय बहुत ही आसान है। इसके लिए चाहिए आपको बस एक हल्दी की गांठ, एक पीला कपड़ा, और पीला कपड़ा आप रुमाल से छोटे साइज का भी ले सकते हैं। अगर यह कपड़ा आप सिल्की लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप सूती कपड़ा भी ले सकते हो। और आपको चाहिए एक लाल रंग का मार्कर या लाल रंग का आपके पास स्केच भी हो तो चलेगा। हल्दी की गांठ वैसे घर में ही मिल जाती है, लेकिन अगर घर में नहीं है तो आप पहले दिन हल्दी की गांठ लाकर रख लीजिए। अब यह उपाय आपको करना है सुबह। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो आप शाम को भी कर सकते हैं। इसमें विशेष बात है कि प्रार्थना करना और सच्चे हृदय से प्रार्थना करना। अब आप सुबह नहा धोकर अपनी जो पाठ पूजा करते हो वो आप कर लीजिए। और अगर आप यह उपाय शाम को करते हो तो शाम को अगर आप नहा धोकर करते हो तो यह शुभ रहेगा। अगर आप सुबह नहा लिए हो, आप शौचालय में नहीं गए हो, तो आप शाम को आप मुंह हाथ धोकर यह उपाय कर सकते हो। सबसे पहले अपने मन को आप पवित्र कीजिए और यह सामग्री लेकर आप अपने पूजा घर में जाइए। वहाँ पर सबसे पहले गणपति जी की आराधना कीजिए, अपनी मनोकामना बोलिए। गणपति जी को बोलिए कि क्या घर में दोष उत्पन्न हो रहा है, क्या रुकावट आ रही है, यह तो सब आप ही जानते हैं। घर में मांगलिक कार्य क्यों नहीं हो रहा, बच्चों की शादी समय पर क्यों नहीं हो रही, बार बार रुकावट क्यों आ जाता है, क्या विघ्न आ रहा है। गणपति जी आप विघ्न हरता है तो आप ही इस विघ्न को दूर कीजिए। ऐसे आप सच्चे हृदय से गणपति जी से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि गणपति जी सबसे बड़े विघ्न हरता है। जो भी कार्य में विघ्न आ रही होती है तो वह एक चुटकियों में ही समाप्त कर देते हैं। आप सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। अगर बच्चा आपके साथ है तो आप पहले हल्दी की गांठ को उसके माथे से टच करवा लीजिए। अगर बच्चा घर पे नहीं है तो आप उसकी फ़ोटो आपके घर में रखी होगी, उसके पास रख के अपनी मनोकामना बोलकर, उसका नाम बोलकर, गोत्र बोलकर, और वह हल्दी की गांठ आप मंदिर में ले आए। अब आपको भगवान विष्णु को कोई पीला रंग का फूल चढ़ाना है, पीले रंग का भोग लगाना है और उस हल्दी की गांठ को अपने हाथ में लेकर आपको सच्चे हृदय से अपनी कामना बोलनी है कि भगवान जी, मैं यह उपाय अपने बच्चे की शीघ्र शादी के लिए कर रही हूँ और मुझे इसमें सफलता मिले। मुझसे कोई भूल चूक हो गई है तो मुझे माफ़ करना। अपने कुल देवी देवताओं से आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी है, क्योंकि अगर कुल देवी देवता आपसे नाराज़ हैं तो आप कितनी ही पूजा कर लीजिए, आपको विशेष फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने कुल देवी देवताओं से क्षमा याचना प्रार्थना जरूर करें। फिर उस हल्दी की गांठ को लेकर उसके ऊपर आपको लिखना है शुभ विवाह। और जिस बच्चे की शादी आप चाहते हो कि शीघ्र ही हो जाए, उसके अच्छे रिश्ते आए, वह अच्छे घर में सेटल हो जाए, तो उसका नाम आपको लिखना है। और अब जो आपने पीला कपड़ा लिया है वह उसमें आप उस हल्दी की गांठ को रख दीजिए और गांठ मारकर वहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए। अब आपको विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करना है, वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायण, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु भगवान के कई मंत्र है, जो भी आपको अच्छा लगे आप जाप कर सकते हो। पर इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका ध्यान और कहीं नहीं होना चाहिए। आप विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हो तो आपका ध्यान
विष्णु भगवान के मंत्रों में, उनकी पूजा अर्चना में ही होना चाहिए। बृहस्पति देव की आप आराधना कीजिए। अगर बृहस्पति देव ने चाहा तो आप पर जल्द ही कृपा बनेगी और आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। अब आप यहाँ से उठ जाइए, थोड़ी देर वहाँ यह जो आपने हल्दी की गांठ रखी है वहाँ पर रखा रहने दीजिए। जो प्रसाद आपने बनाया है वह आप जरूरतमंद को बांटें, खुद भी खाएं। और जब आप पूजा अर्चना करें तब आपको देसी घी का दीपक जरूर जलाना है। अब थोड़ी देर बाद आप इस गांठ को उठाकर, जहाँ पर केले का पेड़ है, वैसे काफ़ी घरों में केले का पेड़ होता है, अगर घर में कोई केले का पेड़ नहीं है तो आप देखिए कोई मंदिर होगा आपके आसपास, वहाँ पर भी केले का पेड़ मिल जाता है। वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी खोद कर आप यह हल्दी की गांठ उस पोटली समेत ही वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ पर आप उसे रखाएं। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको शीघ्र ही लाभ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि घर में केले का पौधा नहीं है, तो आप आसपास देखिए आपके कोई मंदिर होगा। अगर मंदिर में केले का पौधा नहीं है तो आप मंदिर में श्री हरि विष्णु के चरणों में यह पोटली रखाएं और अपनी मनोकामना आपको बोलते रहना है। और आपको ऐसे मनोकामना बोलनी है कि मेरे बच्चे की शादी हो गई है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। इस दिन कई विचित्र संयोग बन रहे हैं। जब ऐसे संयोग आते हैं तो उसमें पॉजिटिव ऊर्जा काफ़ी होती है। अगर ऐसे में कोई उपाय किया जाता है, प्रार्थनाएं की जाती है, पाठ पूजा किया जाता है तो उसका असर काफ़ी जल्दी देखने को मिलता है। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखिए। जब आप उपाय कर रहे होते हो तब आपके मन में दुख का भाव नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी दुख है, उन्हें आप थोड़ी देर के लिए भुला दीजिए। बिल्कुल शांत मन से आप उपाय कीजिए। सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। प्रभु आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई है तो किसी और को भी आप बताइए, क्योंकि जब आप धर्म कर्म की बात शेयर करते हो तो इससे आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर होती है। घर में मांगलिक कार्य होते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में नमो नारायण लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।